एओपी की टैक्सेशन में ये बात करते हुए हमें समझ तो आ गई है कि एओपी जो है वो अपना टैक्स खुद पे कर रही होगी, उससे अपना टैक्स एओपी ने खुद ही पे करना है। जितना भी टैक्स बनेगा उसका कौन पे करेगा? एओपी पे करेगी। अब ये तो हमें लग गया पता, टैक्स भी किसका है? एओपी का। और कौन पे करेगा? एओपी पे करेगी। देख लिया जी इनकम टैक्स रेट और डिविजिबल इनकम क्या होती है। सवाल है मेंबर्स। ये जब मेंबर को हम शेयर दे देंगे, जब हम मेंबर को वो स्पेसिफिक रकम जो है वो दे देंगे, तो मेंबर उस रकम को किस तरह से लेके चलेगा? मेंबर कैसे उसको इनटेक करेगा? मेंबर कैसे उसको अपनी इनकम में ऐड कर रहा होगा? बिकॉज ये एओपी है। एओपी ने क्या किया? एओपी ने शेयर दे दिया किसको? मेंबर ए को। अब मेंबर ए को उसका प्रॉफिट मिला है, उसको प्रॉफिट मिला है जो उसने कमाया है। अब सवाल है कि ये मेंबर ए की इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? उसके बारे में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चीजों को डिस्कस करना है। रिमेंबर, एक चीज याद रखिएगा कि एओपी जो है वो अपने शेयर के ऊपर खुद टैक्स पे करती है। एओपी जो है वो क्या करती है? वो अपने शेयर के ऊपर टैक्स पे करती है खुद ही। इसका मतलब एओपी ने इनकम कमाई, एओपी ने उस शेयर के ऊपर टैक्स पे कर दिया, उस इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया, और उसी इनकम में से क्या होना है? मेंबर्स को शेयर मिलना है। इसका मतलब अगर मेंबर्स को शेयर दिया गया, अगर मेंबर्स को शेयर प्रोवाइड किया गया, तो उस शेयर के ऊपर ऑलरेडी टैक्स किसने पे किया होगा? एओपी ने पे किया होगा। तो इसका मतलब डबल टैक्सेशन हम नहीं कर सकते, डबल टैक्सेशन हमारी नहीं हो सकती कभी भी। एक इनकम के ऊपर एक दफा ही टैक्स होगा। अब एओपी की इनकम थी, एओपी ने उसके ऊपर एक दफा टैक्स पे कर दिया है। मेंबर्स को जब दी जाएगी तो मेंबर से क्या इस इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? उसे अब हमने क्या करना है, उसे अब हमने यहाँ पे लिखना है। तो रिमेंबर, ये जो शेयर फ्रॉम एओपी होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ हम इनकम में ऐड करेंगे। किसके लिए? इसको हम इनकम में ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेट पर्पस के लिए, रेट के डिटर्मिन करने के लिए। जस्ट रेट पर्पस के लिए क्या होगा? ये उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। दैट्स इट। जो अभी रेट पर्पस होगा उसके लिए क्या किया जाएगा? हम इसको उसकी इनकम में ऐड करेंगे। उसके इनकम का पार्ट जो है वो हमने क्या किया होगा? बनाया होगा, जस्ट रेट पर्पस के लिए। अब ये रेट पर्पस के लिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे? रेट डिटरमिन कर रहे होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन पे अभी आऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको इस इक्वेशन में पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं आके आपको ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। अब इसको समझते हैं कि एओपी है और ये उसके मेंबर है। एओपी एक सेपरेट एंटिटी है, मेंबर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। एओपी क्या करेगी? एओपी अपना टैक्स खुद पे करेगी। मतलब जब हम एओपी की अपनी बिजनेस इनकम निकालेंगे, हम उसका लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया है हम वो ले लेंगे। उसमें से जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम सारे क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। जितने भी एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम लेस करवाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट बन रहा है वो? ये आ गया एओपी का प्रॉफिट। एओपी इस अपने प्रॉफिट के ऊपर क्या करेगी? रेट अप्लाई करेगी, और उस रेट के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स पे कर देगी। टैक्स पे करने के बाद इसका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये इसने क्या देना है? ये इसने मेंबर्स को देना है। अब मेंबर्स की बात करेंगे ना, तो कोई मेंबर ए है, वो इस एओपी का मेंबर था, उसे शेयर मिलना है।
वो क्या करेगा, वो अपने टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल वो कहीं पे काम कर रहा था, कहीं पे किसी जगह मुलाजमत अख्तियार की हुई थी, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है। वो कारोबार कर रहा था, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इस बंदे की टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर एओपी। एओपी के शेयर के अलावा, मतलब ये वो इनकम है जहां पे एओपी का शेयर ऐड नहीं है, वो लिखेंगे। इस इनकम के बाद हम ऐड करेंगे जो भी इसको शेयर मिला, वो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसकी आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम एओपी, सॉरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। टोटल इनकम इसकी कितनी बन रही है, हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे इस चीज को आपने ध्यान से समझना है कि ये इनकम वो है जिसमें एओपी का शेयर शामिल नहीं है। एओपी के शेयर के अलावा इसकी इतनी इनकम बनती है। जितना एओपी का शेयर मिला वो हमने इस इनकम में ऐड कर दी। तो इस इनकम में ऐड करने के बाद ये जो आया है, ये आपकी वो इनकम है जिसमें एओपी का शेयर शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टैक्सेशन करेंगे। अब टैक्सेशन कैसे होगी, टैक्सेशन कैसे होगी, हम ये वाली अमाउंट पकड़ेंगे, ये वाली अमाउंट, और हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाली अमाउंट पकड़ेंगे। इस अमाउंट के ऊपर हम रेट लगाएंगे। रेट लगाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा कितना बनता है। रेट लगाया, रेट लगाने के बाद टैक्स आ गया कितना बनता है। रिमेंबर जो ये टैक्स आएगा इसे हम कहेंगे ए, इसको डिवाइड करेंगे हम बी से। बी क्या होगा, टोटल इनकम, ये मल्टीप्लाई करेंगे सी से। सी क्या होगा, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो टैक्स आएगा ये मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज टैक्स कहला रहा होगा। तो ये शेयर फ्रॉम एओपी हमने क्यों ऐड किया, ये शेयर फ्रॉम एओपी हमने सिर्फ एक मकसद के लिए ऐड किया कि हम ये एवरेज रेट के ऊपर क्या कर रहे होंगे, इसको टैक्स आउट कर रहे होंगे। अभी ये ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी किया है, माइट भी आपको समझ ना आया हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास प्रैक्टिस एग्जाम्पल है। कोई भी एक इनकम है एओपी की, वो कितनी है 1.8 मिलियन। एक एओपी है, उसकी इनकम है 1.8 मिलियन। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों का इक्वल शेयर है, दोनों का इक्वल शेयर है। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इक्वल शेयर का मतलब है कि इस 1.8 मिलियन का 50% ए को जाना है और 50% किसको जाना है, बी को जाना है। अब ए ने कहा कि मेरी अदर सोर्स की इनकम इतनी है, मेरा कैपिटल गेन इतना है, सेक्शन नंबर 37 वाला। बैंक ने ज़कात इतनी काटी है, टैक्स मेरी जो एट सोर्स पे हुआ है वो 1,25,000 है। हमने मिस्टर ए की इनकम निकालनी है, कितनी आएगी विद रिटर्न। इस मिस्टर ए की इनकम कितनी आएगी वो हमने क्या करनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। मिस्टर ए आ जाएगा। अब इसकी ए की इनकम थी 1650 और 1210। अदर सोर्सेज की इनकम थी 1650,000 और कैपिटल गेन था 1210 का।
जमा किया, हमारे पास इसकी आ जाएगी टोटल इनकम। और रिमेंबर ये वो इनकम है जो शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा है। ये बनेगी 2860 की टोटल इनकम आ गई। इस टोटल इनकम में से हम लेस करवाएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस ज़कात। रिमेंबर टोटल इनकम, उसमें से हम क्या करवाएंगे, ज़कात लेस करवाएंगे। एंड आई गेस ज़कात वाज 10,000, वो हमने लेस करवाई। अब इसके बाद आ गई टैक्सेबल इनकम, वो कितनी आई होगी 2850,000। ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम के बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। अब इसको एओपी का कितना शेयर था टोटल, 18 लाख का। ये 50% का मालिक है, तो हम क्या करेंगे, 9 लाख रुपया जो है वो हम इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। जब 9 लाख हमने इसकी इनकम में ऐड कर दिया तो इसकी इनकम आएगी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। 28 और 9 बन जाएगा ये 3750,000। ये आपने इनकम निकाल ली। अब आपने इसके ऊपर टैक्सेशन करनी है। अब जब इनकम निकालोगे तो इसको देख लो ध्यान से। ये जो है ना एओपी के अलावा ये आपका सी बनता है, एओपी डाल के जो इनकम आती है ये आपका बी बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने शेयर निकाल लिया, इनकम निकाल ली। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब हम टैक्सेशन करेंगे। हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे। इनकम कितनी है जी 3750,000। हम जाएंगे स्लैब के ऊपर और हम क्या कर रहे होंगे, हम इसका स्लैब अप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये नॉन सैलरीड है तो इसके ऊपर नॉन सैलरीड का स्लैब लगेगा। अब ये 37 लाख इनकम थी तो ये 4-6 स्लैब में फॉल करेगी। 4,50,05,000 और एक्सीडिंग अमाउंट का 27% लेंगे 3 मिलियन से। नॉन सैलरीड सैलरीड कैसे डिटर्मिन होता है ये हमने देखा हुआ है। 3 मिलियन, इसके ऊपर था 4,05,000, एक्सीडिंग अमाउंट है 7,50,000। इसका हमने लेना है 27.5%। यही स्लैब है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये यही स्लैब है, 4,05,000 एक्सीडिंग अमाउंट का 27.5%। अब एक्सीडिंग अमाउंट का 27.5% कितना आएगा, डेट वुड बी 206,250। ऐड किया तो क्या जवाब आएगा 6,11,250। ये इसकी क्या कहलाएगी, टैक्स लाइबिलिटी शेयर फ्रॉम एओपी के साथ। इसको आप क्या करेंगे, ए हाईलाइट कर देंगे। तो फॉर्मूला था हमारा ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। हमने क्या करना है, हमने शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा जो इनकम है उस पर टैक्स निकालना है। मींस इनकम टैक्स ऑन ये जो हमारी 28,50,000 की इनकम है, हमने इसके ऊपर टैक्स निकालना है। बिकॉज एओपी के शेयर पे हम टैक्स नहीं पे करेंगे, हमने तो एओपी के अलावा जो इनकम है उस पर टैक्स पे करना है। तो हम शेयर फ्रॉम एओपी इस्तेमाल कर रहे हैं रेट पर्पस के लिए। अब फॉर्मूला होगा ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए हमें पता है क्या है, ए है जी 6,11,250। बी हमें पता है क्या है 3,750,000 और सी भी पता है क्या है, सी है 2,850,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी और वो कितनी बनेगी 464,550। ये टैक्स बनेगा आपका जी ऑन दैट इनकम 464,550। इसमें से जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया है
वो लेस करवा देंगे, डेट वाज अराउंड 1.25 लाख। मेंबर कितना टैक्स पेएबल करेगा, इसका टैक्स पेएबल आ जाएगा 339,550, ये टैक्स जो है वो ये पे करेगा। तो जब शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होता है तो सिर्फ वो किसके लिए ऐड होता है, वो सिर्फ इस रेट पर्पस के लिए ऐड होता है। अगर आप 6,11,250 को 3750,000 पर डिवाइड करें, बताएं इसका रेट क्या आता होगा, ये रेट क्या आता होगा, अराउंड 16.3% रेट बनता था। तो हमने इस इनकम को इसके मुताबिक टैक्स किया। देखें, अगर ये ना होता, अगर ये शेयर फ्रॉम एओपी ना होता तो मेरी इनकम कितनी थी, मेरी इनकम थी 2850,000, ये मेरी इनकम बनती थी अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना होता। अगर मैं इस इनकम के ऊपर टैक्स लगाता तो ये फॉल करना था मेरा चौथे स्लैब में, जो था 2,70,000 एक्सीडिंग अमाउंट का 22.5%। एक्सीडिंग अमाउंट थी 4 लाख, इसका 22.5% कितना बनता है, टोटल बनना था आपका ये बैड, ये 4,50,000, 4,50,000 का 22.5%। अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, अगर ये शेयर फ्रॉम एओपी ना होता तो टैक्स हमारा बनना था 3,71,250 रुपये। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने इस स्लैब के मुताबिक टैक्स नहीं लेना। हम क्या करेंगे, हम शेयर फ्रॉम एओपी आपका ऐड करवाएंगे, ऐड करवाने के बाद हम शेयर फ्रॉम एओपी के ऊपर टैक्स निकालेंगे, फिर हम शेयर फ्रॉम एओपी को इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट के लिए। वो जो एवरेज रेट आएगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, मेंबर्स की टैक्सेशन हो रही होती है। चलें, आपको ये भी एग्जांपल समझ नहीं आई होगी, हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसको हम समझते हैं, माइट भी चीज हमारी मजीद क्लैरिफाई हो जाए। कहते हैं जी, मिस्टर चांद हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चांद भाई साहब ने ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें क्या कर दी है, वो हमें उसने डिस्क्लोज करके दे दी है। उसने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स डिस्पोज किए हैं, उसके ऊपर गेन कितना आया है 1.4 मिलियन। अदर सोर्स है उसका 6 लाख, उसको किसी एओपी से शेयर मिला है 6,60,000 का, ज़कात कटी है उसकी 45,000 रुपए की, टैक्स उसका कटा हुआ है 38,000 का। ये उसने हमें क्या कर दिया, चांद भाई साहब की इनकम की डिटेल्स जो है वो बता दी है। हमने चांद का देखना है टैक्स पेबल कितना आएगा, अभी देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, मिस्टर चांद, ओके, कैपिटल गेन था, वो था जी 1। अदर सोर्स की इसकी इनकम थी 6 लाख, जमा किया तो इसकी इनकम आ गई एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, ये इसकी आ गई टोटल इनकम। इसमें से हम लेस कर देंगे डिडक्टेबल अलाउंस, ज़कात इसने पे की है, वो कितनी थी 45,000 की, वो लेस किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई उसकी टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी के अलावा कितनी इनकम बनती है वो हमारे पास आ गई, और वो बनी जी हमारी 1,99,500। ये भी हमने पकड़ ली। अब ये आ गई, इसके बाद हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। 6,60,000 का इसको मिला था शेयर फ्रॉम एओपी, ऐड किया। अब इसकी आ जाएगी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, और वो बनेगी इसकी 26,55,000 रुपए। ये आ गई इसकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इनकम के ऊपर इसका टैक्स लगाना है।
इनकम पकड़ी, हम चले गए टैक्सेशन के ऊपर। इनकम है जी 2655,000। इस पे स्लैब लगना है 24 लाख वाला। 24 लाख एक्सीडिंग अमाउंट है इसके पास 2,55,000। इसका आएगा 22.5%। और फिक्स अमाउंट कितनी थी, अभी स्लैब लगाते मैंने बोला 2,70,000। 2,70,000 और 2,55,000 का 22.5%, डेट वुड बी 57,375। इसको जमा कर लेंगे तो इसकी आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, ये बनेगी 327,375। ये इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम टैक्सेशन करेंगे, बिकॉज शेयर फ्रॉम एओपी के ऊपर हम टैक्स नहीं पे करते, खुद एओपी अपना टैक्स पे करती है। ये तो सिर्फ हम मेंबर की इनकम में ऐड करते हैं रेट पर्पस के लिए। तो रेट पर्पस के लिए है, तो मेंबर की असली इनकम क्या थी, वो थी जी 1,99,500। हम देखेंगे टैक्स ऑन ₹1,99,500। फॉर्मूला होगा A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई C। आपको पता है कि ये टैक्स A है, ये वाली इनकम B है और ये वाली इनकम C है। तो A आ जाएगा 327,375 डिवाइड करेंगे 2655,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1,995,000 से। तो आपके पास टैक्स आ जाएगा, कितना बनेगा 245,994। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स एट सोर्स, जो इसका टैक्स कट गया हुआ है। आई थिंक वो 38,000 था, यस 38,000 कट है। तो इसका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, 207,994। ये टैक्स है वो क्या करेगा, वो पे कर रहा होगा। सो दो एग्जांपल्स पे अगर आपको समझ आ गया है, तो ये था फॉर्मूला जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, हम मेंबर्स की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। C होगी एक्चुअल इनकम एओपी के शेयर के बगैर, B होगी टोटल इनकम और A होगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको समझाया विद एग्जांपल से। अब मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला जो है आपको काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो गया होगा। अच्छा, जब भी एओपी का सवाल सॉल्व करोगे ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। एओपी का क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बस ये एडिशनल स्टेप होता है रेट का, वो हमने यहाँ पे देख लिया, कैसे है कैसे नहीं चलेगा उसको हमने देख लिया। अब जब भी यूपी का सवाल कर रहे होंगे, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। कौन कौन से, कि जब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे होंगे एओपी की, जो प्रॉफिट ऑन डेट पे करेंगे, जो ब्रोकरेज पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, ये सारे के सारे इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये डिसअलाउ होंगे। ये पहले क्या करेंगे, आप टैक्सेबल इनकम में ऐड लगा देंगे। उसके बाद एफबीआर ने ये चीज हमें क्लैरिफाई कर दी है कि जो मेंबर्स को हम शेयर देंगे उनकी इनकम में, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होगा। जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगी उसका शेयर दिया जाएगा। देखो ये आप निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो मेंबर की इनकम में ये हम शेयर ऐड कर रहे हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होगा रेट पर्पस के लिए।
मेंबर की इनकम में जो रेट पर्पस के लिए हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होगा। लेकिन जो मेंबर को हम हकीकतन पैसे देंगे जो उनके अकाउंट्स में जाएंगे वो ये डिविजिबल इनकम जाएगी, वो इस 900 में से जाएंगे। जो मेंबर को हम एक्चुअल में अमाउंट पे करेंगे ना वो हम ये 900 वाली करेंगे। लेकिन जो मेंबर्स की इनकम में हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं रेट पर्पस के लिए वो बिफोर टैक्स वाली होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके अलावा एओपी का लॉस कभी भी मेंबर्स को चार्ज नहीं होता, न मेंबर्स का लॉस एओपी को चार्ज होता है। उसके अलावा अगर कोई भी एओपी है जिसकी इनकम एफटीआर में फॉल कर रही है तो एफटीआर की इनकम जो भी होगी वो मेंबर्स को चार्ज नहीं होगी रेट पर्पस के लिए। मतलब एक एओपी है, उसने बिजनेस भी किया, कैपिटल गेन भी कमाया हुआ है, उसने डिविडेंड भी कमाया है, तो उसकी नॉर्मल इनकम जितनी भी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो मेंबर्स की इनकम में ऐड कर देंगे। लेकिन जो एफटीआर की इनकम होगी वो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे और वो कभी भी मेंबर्स की इनकम में ऐड नहीं होती होगी। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास नोट्स हैं, इनको जरा आपने याद रखना है। तो ये दो एग्जांपल्स मतलब बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल थी इस चीज को समझ